आज हम बहमनी साम्राज्य टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, जो मध्यकालीन भारत का एक अहम टॉपिक है। अब बहमनी साम्राज्य की अगर बात करते हैं, देखिए जो है बहमनी साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में दक्षिण के अमीर ए सादा के विद्रोह के कारण बहमनी साम्राज्य की स्थापना, यानी मतलब देखिए अमीर ए सादा के विद्रोह के कारण ही बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। दक्कन का प्रथम स्वतंत्र शासक जो इस्माइल मख या नसरुद्दीन शाह था, लेकिन अधिक उम्र होने के कारण उसने अपना पद त्याग दिया। अमीरों ने उसके अनुयायी जफर खां यानी कि यह कह सकते हैं हसन गंगू को शासक बनाया। अब जफर खां देखिए हमारे जो है अब जफर खान जो है इसका शासनकाल जो था वो 1347 से 1358 यानी 1358 तक था। 1347 में अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से शासक बना। वह बहमनी साम्राज्य की नींव डाली और वह जो है एक अफगान था। उसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया और उसका नाम एहसानबाद रखा। अब एक हमारे जो है विद्वान हुए हैं जिनका नाम था फरिश्ता। फरिश्ता के अनुसार हसन प्रारंभ में गंगू नामक ब्राह्मण के यहाँ नौकर था, अतः उसने बहमन शाह की उपाधि धारण की। अन्य विचारकों के अनुसार वह अपने को पौराणिक ईरानी योद्धा बहमन शाह का वंशज मानता था। अब देखिए जो है हसन गंगू की अगर हम बात करते हैं, हसन गंगू ने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों या तरफ में विभाजित किया। 4 प्रांत कौन कौन से थे? एक तो गुलबर्गा, दूसरा दौलताबाद, तीसरा बरार और चौथा बिदर था। प्रत्येक तरफ या प्रांत एक तरफदार के अधीन होता था। गुलबर्गा का तरफ या तरफदार सबसे महत्वपूर्ण था। बीजापुर इसमें सम्मिलित था। उसने पश्चिम तट के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह डाबोल पर भी अधिकार कर लिया। हसन गंगू ने दक्षिण के हिंदू शासकों को अपने अधीन किया और हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया। देखिए बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि बल्कि है हिंदुओं से किसने जजिया लेने का आदेश नहीं दिया। देखिए अब दूसरी जगह में इसके बाद शासन जो आते हैं हमारे मोहम्मद शाह प्रथम जो है। मोहम्मद शाह प्रथम का शासनकाल 1358 से 1375 तक था। मोहम्मद शाह प्रथम ने प्रशासन को पुनर्गठित किया और विजयनगर व तेलंगाना यानी वारंगल के कंपा नायक ने युद्ध कर विजय प्राप्त की। कंपा नायक ने गोलकुंडा के प्रदेश बहमनी साम्राज्य को दे दिया और तख्त ए फिरोज नामक राज सिंहासन भी दे दिया। वहीं पर देखिए मतलब है 1367 ईस्वी में विजयनगर शासक बुक्का प्रथम ने तुंगभद्रा दबाव में स्थित मुदकल के किले पर आक्रमण किया और नागरिकों के नरसंहार किया। बदले में मोहम्मद प्रथम ने भी विजयनगर पर आक्रमण करके निर्दोष हिंदुओं की हत्या की। इसी युद्ध में पहली बार तोपों का प्रयोग या तोपखाने का प्रयोग किया और दोनों पक्षों में भविष्य में युद्ध में निहत्थे नागरिकों की हत्या न करने का समझौता हुआ। अब इसके बाद जो शासक आते हैं मोहम्मद शाह
द्वितीय, ये मोहम्मद शाह, ये हमारे द्वितीय आते हैं, सेकंड। अब मोहम्मद शाह द्वितीय का जो शासनकाल था वो 1378 से 1397 तक था, यानी 1397 तक था। मोहम्मद शाह द्वितीय जो है एक शांति प्रिय एवं विद्वानों का संरक्षक था। उसने प्रसिद्ध फारसी कवि हाफिज को गुलबर्गा आने का निमंत्रण दिया। उसके काल में विजयनगर में शांति रही और कोई युद्ध नहीं हुआ। दर्शन व कविता के प्रति अरुचि के कारण ही मोहम्मद शाह द्वितीय को दूसरे अरस्तु की उपाधि से विभूषित किया गया है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, दूसरे अरस्तु कौन है? वह है मोहम्मद शाह द्वितीय। देखिए, मोहम्मद शाह द्वितीय से पहले अलाउद्दीन मोहम्मद शाह व दाऊद 1378 ईस्वी में भी शासक बने। नेक्स्ट जो शासक है हमारे आए हैं ताजुद्दीन फिरोज शाह। ताजुद्दीन फिरोज शाह। अब ताजुद्दीन फिरोज शाह 1397 से 1422 तक शासन किया। फिरोज या ताजुद्दीन फिरोज शाह विद्वान शासक था। उसने चोल डाभोल के बंदरगाह को विकसित किया। ताजुद्दीन फिरोज शाह ने विजयनगर से 3 युद्ध किए। प्रथम 2 में वह विजयी रहा। फिरोज ने विजयनगर शासक देवराय प्रथम को सोनार की बेटी युद्ध में पराजित किया। अब सोनार की बेटी युद्ध था जो है, इसमें फिरोज ने विजयनगर शासक देवराय प्रथम को पराजित किया और देवराय प्रथम ने 10 लाख खून मोती हाथी हरजाने के रूप में दिए। वहीं पर देवराय ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज से कर दिया और बांकापुर का क्षेत्र भी दहेज में दे दिया। अब देखिए, यह है फिरोज ने गोंडवाना क्षेत्र के खेरला शासक की पुत्री से भी इससे पहले विवाह किया था। फिरोज ने पश्चिम एशिया के मुसलमानों को आमंत्रित करके प्रशासन में ऊंचे पद दिए और जिससे अमीर वर्ग अफाकी यानी विदेशी और दक्षिणी गरीब 2 गुटों में बट गया। इस गुटबंदी से बहमनी साम्राज्य का विघटन शुरू हो गया या विघटन हुआ। अफाकी शिया थे और दक्षिणी सुन्नी थे। अफाकी में ईरानी, अरब और तुर्की थे। फिरोज ने प्रशासन में बड़े स्तर पर हिंदुओं को शामिल किया। इसके समय में दक्षिण ब्राह्मण प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगे। फिरोज विजयनगर के तीसरे युद्ध में पागुल नामक स्थान पर देवराय प्रथम को पराजित किया। इसी पराजय के बाद फिरोज के भाई अहमद शाह प्रथम ने उसे सिंहासन से हटा दिया और स्वयं शासक बन गया। फिरोज ने भीमा नदी के किनारे फिरोजाबाद की स्थापना की और फिरोज गुलबर्गा का अंतिम सुल्तान था। इसके बाद आते हैं शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम अहमद ने 1442 ईस्वी में राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित कर दी और इसका नाम मोहम्मदाबाद रखा। देखो, शिहाबुद्दीन अहमद की बात होगी। अहमद के शासनकाल में दक्षिणी और विदेशी अमीरों की गुटबंदी अत्यधिक बढ़ गई और सांप्रदायिक रूप ले लिया। अहमद ने वारंगल के शासक की हत्या कराकर वारंगल का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त कर दिया। अहमद ने मालवा के हुसैन शाह को पराजित कर दिया और अहमद शाह दरबार में खुरासान का प्रसिद्ध कवि शेख अजारी आया था। अहमद शाह को न्याय और धर्मनिष्ठा के लिए सूफी संत गेसुदराज का शिष्य होने के कारण ही वली या संत
कहा जाता है। अहमद की अंतिम जो विजय थी वो कोंगण थी, और गेसुदराज को बंदा नवाज भी कहा जाता है। गेसुदराज दक्षिण का पहला विद्वान था जिसने उर्दू में मिरात उल आस्की नामक ग्रंथ लिखा। देखिए, मिरात उल आस्की जो है उर्दू भाषा में लिखा गया ग्रंथ है जो गेसुदराज द्वारा लिखा गया था। अहमद प्रथम ने सेना में मनसबदारी प्रथा शुरू की। बहुत बार क्वेश्चन होता है, बहमी साम्राज्य के अंतर्गत सेना में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू करी? वो था अहमद प्रथम। नेक्स्ट शासक आते हैं अलाउद्दीन अहमद द्वितीय। अब देखिए, इसके शासन जो है 1436 से 1498 तक किया। इसके काल में ईरानी अफाकी निवासी महमूद गावा को राज्य की सेवा में लिया गया। महमूद गावा पहले व्यापारी का प्रमुख यानी मलिक तुलजूर था। इसने बीदर में अस्पताल का निर्माण किया। उसके बाद आते हैं हमारे शासक बनते हैं हुमायूं, जो 1458 से 1461 तक शासन करते हैं। यह अलाउद्दीन का पुत्र था। यह इतना क्रूर था कि इसे जालिम की उपाधि भी दी गई है। दक्कन का नीरो भी इसे कहा गया, किसे? हुमायूं को। हुमायूं ने महमूद गवा को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया और एक प्रशासनिक परिषद की नियुक्ति की, जिसमें राजमाता गवा सहित 4 व्यक्ति थे। हुमायूं का 8 वर्षीय पुत्र निजाम शाह 1461 से 63 शासक बना, किंतु 2 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट शासक जो आता है हमारा, वो आता है मोहम्मद तृतीय। मोहम्मद तृतीय जो शासन करते हैं वो 1463 से 1482 ईस्वी तक। राज्यारोहण के समय इसकी आयु मात्र 9 साल थी। गवा इसकी प्रधानमंत्री रहा, महमूद गवा, और महमूद गवा को ख्वाजा जहां की उपाधि धारण दी गई। महमूद गवा बीजापुर का तरफदार था। उसके बाद था महमूद गवा। महमूद गवा ने अपने कुशल नेतृत्व व सैन्य शक्ति के बल पर ही बहमनी साम्राज्य का विस्तार किया और उसे मालवा को पराजित किया। महमूद गवा की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि वो 1472 ईस्वी में गोवा पर अधिकार थी। गोवा विजयनगर के अधिकार क्षेत्र में था। और देखिए, मतलब जो है गोवा पश्चिम समुद्र तट का सर्वाधिक प्रसिद्ध महत्वपूर्ण बंदरगाह था। 1473 में उसने बेलगांव जीता। महमूद गवा ने साम्राज्य के 4 प्रांतों को 8 प्रांतों में विभाजित कर दिया। बरार को गाविल और माहूर, और गुलबर्गा को बीजापुर, और गुलबर्गा दौलताबाद को दौलताबाद, जुन्नार और तेलंगाना को राजमुंद्री और वारंगल के रूप में विभाजित कर दिया। अब देखिए, महमूद गवा ने प्रांतीय गवर्नरों के अधिकारों पर नियंत्रण रखा। उसने कुछ प्रदेश लेकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिए। गवर्नर के अधीन केवल एक किला रहने दिया। उसने भूमि की पैमाइश व लगान निर्धारण की जांच कराई। महमूद गवा विद्वानों का संरक्षक था। उसने बीदर में महाविद्यालय की स्थापना कराई और महमूद गवा ने 2 ग्रंथ लिखे, रोजत उल इंसा और दीवान ए अप्सरा। उसने इराक, ईरान, मिस्र, टर्की आदि देशों के सुल्तानों के साथ पत्र व्यवहार भी किया। महमूद गवा अफीकियों व दखनियों के बीच की दलीय गुटबंदी का शिकार हो गया। महमूद गवा ने इसे 1481 में मृत्युदंड दे दिया गया। महमूद गवा की मृत्यु के साथ ही बहमनी साम्राज्य का पतन तीव्र हो गया। रूसी यात्री निकितन ने मोहम्मद तृतीय के काल में बहमनी साम्राज्य की यात्रा की। अब देखिए, बहमनी प्रशासन की हम बात करते हैं। प्रधानमंत्री वकील ए सुल्तान होता था, वित्त मंत्री अमीर ए जुमला, विदेश मंत्री वजीर ए अशरफ
और न्यायाधीश सदर ए जहर, सेनापति अमीर उल उमरा। यह सुल्तान के बाद सेना का सबसे बड़ा अधिकारी था। सेनापति की बात हो रही है यहाँ पर। यह अमीर उल उमरा के नीचे बाबरदान होते थे, जो आवश्यकता के समय सेना को इकट्ठा करते थे। सैफुद्दीन गोरी प्रथम 5 बहमनी शासकों के काल में मंत्री रहा। महमूद गवाह अंतिम 3 वास्तविक बहमनी शासकों अलाउद्दीन, अहमदित्य, हुमायूं और मोहम्मदित्य के काल में प्रमुख अधिकारी व प्रधानमंत्री रहा। महमूद शाह के काल में एक विदेश तुर्की सरदार अमीर अली बरीद का पिता कासिम बरीद प्रधानमंत्री था। महमूद शाह व उसका उत्तराधिकारी कठपुतली मात्र थे। बहमनी वंश का जो अंतिम सुल्तान वो कलीमुल्ला शाह था। 1527 ईस्वी में उसकी मृत्यु के साथ ही बहमनी साम्राज्य का अंत हो गया। इसके स्थान पर 5 नवीन राजवंशों का उदय हुआ। 5 कौन कौन से देखिए। बीदर, कैसे, बरीद शाही राजवंश, जिसके संस्थापक थे अमीर अली बरीद। दूसरे बरार इमाद शाही राजवंश थे। फतेह उल्लाह इमाद शाही इसके संस्थापक थे। अहमदनगर निजाम शाही, जिसके जो है मलिक अहमद संस्थापक थे। बीजापुर आदिल शाही, यूसुफ आदिल शाही इसके संस्थापक थे। गोलकुंडा कुतुब शाही, कुली शाह इसके संस्थापक थे। देखिए बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत इतना ही है, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके।